हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। यहाँ पर दूध से मैं चॉकलेट क्रीम बनाने वाली हूँ, जो कि केक के ऊपर बीच में हम लगाते हैं। और यहाँ पर चॉकलेट गनाश भी मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी, जो कि दूध से बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है। ये है चॉकलेट केक, बिल्कुल बाहर जैसा चॉकलेट केक आप बनाएंगे घर में, सिर्फ 2 बिस्किट के पैकेट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। यहाँ पर हमने लिया है ओरियो बिस्किट। एक चॉकलेट वाला ओरियो बिस्किट है और एक वाइट क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है। आप कोई भी 2 चॉकलेट बिस्किट या चॉकलेट या वाइट क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। तो दोनों चॉकलेट बिस्किट निकालने के बाद एक बोल में हम सारे बिस्किट निकाल लेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इनके बीच की जो क्रीम है उसको बिस्किट से अलग करना है। लेकिन इस वाली क्रीम का हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको फेंकना नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, किसी चाकू की सहायता से या कोई भी स्पून की सहायता से आप क्रीम को अलग कर सकते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पर सारे बिस्किट की क्रीम को अलग कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्रीम हमने अलग कर ली है और बिस्किट हमने अलग कर लिए हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं। जिस ट्रे में हम केक बनाना चाहते हैं उस ट्रे को आपको ग्रीस कर लेना है। ग्रीस आप किसी भी घी, बटर या फिर ऑयल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। साथ में हम लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है, जिसकी वजह से जो केक होगा वो आसानी से बाहर निकल आएगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं इधर उधर से, और प्रॉपर शेप में बाहर निकलता है बहुत ही आराम से। दूसरी तरफ हमने तवा गरम करने रख दिया है, जिससे कि ये प्री हीट हो जाए, और एक बर्तन उसके ऊपर अच्छे से कवर करके रख देंगे, बड़ा बर्तन। अब हम लेते हैं सारे बिस्किट और मिक्सी के जार में डालकर इन सारे बिस्किटों को हम पीस लेंगे। एक पाउडर फॉर्म में हमें तैयार करना है, चाहे तो आप कूट के भी पाउडर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पाउडर जैसा बन चुका है। तो इस तरह से हमें बनाना है, क्योंकि केक बनाने के लिए इसके अंदर चंक्स नहीं चाहिए। आधा ग्लास दूध डालकर हम इसको देखेंगे कि इसके बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। अगर ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा दूध और हम मिलाएंगे इसके अंदर। देख सकते हैं अभी बैटर बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा अभी और हमें दूध मिलाना है और ये बैटर बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगा। एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, और इसको आप ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना है। कट एंड फोल्ड के मेथड से आपको बहुत ही कम इसको चलाना है। तो यहाँ पर आप 1 मिनट इसको चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं चलाइए, वरना ये आपका फूलेगा नहीं। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसको चला लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिबन कंसिस्टेंसी हो चुकी है। बस अब सारे बैटर को केक मोल्ड में डाल देना है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिबन की तरह इसकी रिबन्स बन रहे हैं। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब आपको क्या करना है, जो तवा हमने प्री हीट करने के लिए रखा था, इसको बहुत ही केयरफुली आपको उठाना है, इसके बर्तन को, और इसके स्टैंड के ऊपर हम ये केक मोल्ड रख देंगे, और इसको फिर से ऊपर से कवर करके अच्छे से रख देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। कम गैस पर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरे पैन में हमने लिया है आधा ग्लास दूध, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी के, और इसको तेज़ गैस पे करके इस तरह से दूध को हिलाते रहना है जब तक कि ये अपना थोड़ा सा कलर ना चेंज कर दे। और आप देख सकते हैं दूध का कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। कलर चेंज हो गया है, दूध गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम यहाँ पर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट डाल रहे हैं। आप चाहे तो वो छोटी वाली डेयरी मिल्क आती है, वो आप 1 से 2 चॉकलेट इसके अंदर डाल सकते हैं। बस दूध के अंदर इसको मिला देना है। इस तरह से मिलाएंगे तो एक लिक्विडी फॉर्म में चॉकलेट गनाश आपका तैयार हो जाएगा। बहुत तेज गैस पे आपको
इसको नहीं पकाना है। जब हमारा दूध गर्म होता है तो गैस बंद कर देनी है। चॉकलेट उस गर्म दूध में आराम से मेल्ट हो जाती है। तो बस आपको इस चॉकलेट गनाश को एक कटोरी में निकाल लेना है। लेकिन अभी जो दूध और चॉकलेट हमने मिलाई है वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना टेम्परेचर पर है। बस इसके अंदर अब सारी क्रीम हम जो कि हमने बिस्किट से निकाली थी वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से हमें मिलाना है। इसमें अब कोई भी पानी दूध का यूज़ नहीं करना है। ये हल्का सा गुनगुना टेम्परेचर का पैन है, इसमें क्रीम आराम से मेल्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि एक डार्क क्रीम चॉकलेट हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मिलाते रहना है, कोई भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं आधे गिलास दूध से हमने 1 कटोरी हमने चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया है और 1 कटोरी हमने चॉकलेट क्रीम तैयार कर ली है। तो इस तरह से केक सजाने के लिए आपके पास क्रीम भी रेडी हो जाती है और चॉकलेट गनाश भी रेडी हो जाता है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ही अच्छी क्रीम यहाँ पर बन गई है। चॉकलेट के ऊपर लगाने के लिए आपको बाहर से चॉकलेट क्रीम खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं केक हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। केक को हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गरम गरम केक को आपको डेकोरेट नहीं करना है, जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको डेकोरेट करना है। बस आप निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना आराम से ये केक बाहर निकल आया है और बिल्कुल भी नहीं टूटा है कहीं से भी। बस बटर पेपर को हम अलग कर देंगे और आप देख सकते हैं नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, 2 बिस्किट से आप इतना बड़ा केक आराम से बना सकते हैं। और चाकू की सहायता से कट लगाकर एक धागे से हम इसको बीच में से कट करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको पहले से निशान लगाने हैं चाकू से जिससे कि आपका ये बराबर कटे। 1-2 बार प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगा आराम से। बस ये हमने काट लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से अच्छे से पक चुका है या नहीं। देखिए आप कितनी अच्छी जालियाँ इसके अंदर पड़ी हैं। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पानी। पानी के अंदर हमने आधा चम्मच चीनी घोल ली है और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है। तो इस तरह से हम पानी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से दोनों केक के बीच में आपको ये पानी लगा लेना है। अगर आप चीनी नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम बीच में जो हमने डार्क वाली चॉकलेट क्रीम बनाई थी बिस्किट के क्रीम के साथ, तो वो हमें बीच में लगानी है। काफ़ी अच्छी लेयर आप लगा सकते हैं क्योंकि जितनी क्रीम हमने बनाई है वो इस केक के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। परफेक्ट मीठा होगा उसकी वजह से। और मैं यहाँ पर यकीन से कह सकती हूँ कि इस केक का टेस्ट बिल्कुल आपको वैसा ही आने वाला है जैसा कि आप अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर बाहर से केक ऑर्डर करते हैं चॉकलेट केक। एग्जैक्टली वही टेस्ट इस केक में भी आपको आने वाला है। तो ज़रूर इस केक को ट्राई कीजिए। और जब भी आप इस केक की रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट ज़रूर डालिए कि आपकी ये केक की रेसिपी कैसी बनी और क्या क्या मुश्किलें इस केक को बनाने में आपको आई। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इस केक को बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है और एक सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलेगा कि आपने बाहर से क्रीम का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही कम कैलोरी में ये केक बन जाता है। तो बहुत ही हेल्दी केक भी है ये और बहुत ही कम टाइम में कम चीज़ों के साथ ये केक तैयार हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 ओरियो बिस्किट भी लगा दिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही डिलीशियस केक बना है।
ये केक के सामने बाहर वाले केक को आप भूलने वाले हैं। ज़रूर आप बार बार इसी केक को बनाकर खाएंगे, ये मैं आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अंदर से कितना चॉकलेटी है, ऊपर से भी बहुत चॉकलेटी लग रहा है ये, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बना है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना टेस्टी केक घर पे बना पाएंगे सिर्फ 2 बिस्किट के साथ। ज़रूर इस केक को ट्राई कीजिए। और यहाँ पर हम आपको केक कट करके दिखा देते हैं कि इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं। 2 बिस्किट के साथ इतनी चौड़ाई आती है, और अगर आप 2 की जगह 4 बिस्किट लेते हैं तो ये केक डबल हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 बिस्किट या 4 बिस्किट के साथ जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अंदर से भी चॉकलेटी है, बाहर से भी देखने में बहुत सुंदर है। इस तरह की मेरी न्यू वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।